दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से देश की विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ऐसा लगता है कि जो देश के वीर हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनका अपमान करने से वो किसी वर्ग को खुश कर ले जाएंगे। कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, कुछ इसमें राजनीति करके जातियों में लोगों को लड़ाना चाहते हैं इसके कारण, और इस तरह से आपसी फूट डालकर महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। मौजूदा मुद्दा है राणा सांगा जी से जुड़ा हुआ। सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में किस तरह से वामपंथियों ने तोड़ा मरोड़ा। अब किसी एक ऐसे सड़े गले वामपंथी इतिहासकार की बातों पर वो कोट करते हुए, मतलब इतिहास के दो पहलू हैं। एक वो इतिहास है जो हमारे राष्ट्रभक्त इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो पीडीए करने वाले सांसद हैं, उन सांसदों को एक फैशन सा है कि वो हमारे महापुरुषों का अपमान करें। राणा सांगा जी को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर दी कि उनको गद्दार कह दिया। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत में निमंत्रण दिया, इस तरह की बातें कर दी। इस तरह का निमंत्रण करना और इस तरह की बातें लिखना, अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई इस पर आपका क्या कहना है, तो अखिलेश यादव भी अपने सांसद का साथ दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको स्वीकार करते अगर अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ये कहते कि मेरे सांसद ने राणा सांगा का अपमान किया है जिस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं माफ़ी मांगना हूँ, ऐसा कुछ कहते तो शायद अच्छा लगता। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सांसद के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उनको लगता था कि जो पीडीए का मुद्दा वो चला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नैरेटिव, कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, और इसलिए वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमारे सांसद पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो दलित है। कल को कोई भी, मैं त्यागी हूं अगर, तो मैं कोई वर्मा हूं, मैं कोई शर्मा हूं, और किसी के खिलाफ कोई सीबीआई, ईडी या पुलिस कोई कार्रवाई करे, वो अपनी जात बता के कहे मैं शर्मा हूं जी, इसलिए मुझे पुलिस पकड़ रही है। अरे भाई, तुम चोरी करोगे या कुछ झगड़ा करोगे तो पुलिस पकड़ेगी। आप शर्मा हो, इसके कारण आप जो शर्मा कम्युनिटी है, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, उसको अपने पक्ष में लाना चाहते हो, तो कोई ऐसा जाएगा नहीं। कोई मूर्ख ही होगा तो चोर के साथ जाएगा। ये इसी तरह की दलित करके, पीडीए करके लोगों को बांटना चाहते हैं। अब आप सोचिए, इस पर जिस तरह का बयान देना चाहिए था उस ना दे करके क्या कहा है, पहले ये सुनिए। अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके सांसद ने एक राणा सांगा के विरुद्ध एक टिप्पणी की है तो बहुत ही उससे राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई है, आपका इस पर क्या कहना है? सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। रामविलास सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया, और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरफ पहुंचना चाहता है, इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है, तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो सुना आपने अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव अब
उस अपने सांसद की गलती तो बता ही नहीं रहे, बल्कि जो करणी सेना के लोग वहां विरोध करने पहुंचे उनके ऊपर हमला हुआ है। करणी सेना के कई लोगों घायल हुआ है। जो वो सांसद था, सांसद के गुंडे थे, बाकायदा एक्स पर पोस्ट डाली हुई है कि अब पीडीए समाज जाग गया है, अब पीडीए समाज इकट्ठा है, हम इनका मुकाबला करेंगे। मतलब वो कह करके गए थे कि हम आ रहे हैं और थाने पर प्रदर्शन कर रहे थे। वो करणी सेना के कुछ लोग थे, जिसमें कि आपको बता दूं कि करणी सेना के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ठाकुर धीरज, वो अपने साथियों के साथ थाने पर गए थे ये कहते हुए कि जब हमने एफआईआर दर्ज करा दी है, जो अखिलेश यादव के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, इनको पुलिस गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। लेकिन वो थाने पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ। उस पर अब दोनों पक्षों से एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन इसमें अखिलेश यादव और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ये कह करके। और उन्होंने तो एक और बड़ी बात कह दी कि इतिहास के पन्ने बीजेपी ना पलटे, औरंगजेब पर बहस कर रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी का भी नाम उन्होंने ले दिया। और मैंने तो जीवन में पहली बार सुना है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक अगर हुआ तो अखिलेश यादव इस बयान को महाराष्ट्र के लोग समझें और सुने और मुझे बताएं जरा इतिहासकार, जो अखिलेश यादव ने कहा है, मैंने अभी तो आपको बाइट सुनवाई। वो ये कह रहे हैं छत्रपति महाराज का तिलक किसी ने नहीं किया, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पैर के अंगूठे से उनका तिलक किया गया। अब ये कहां तक सही है, ये तो कोई महाराष्ट्र के लोग और इतिहास के जानकार ही बता सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक और नया विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के खड़ा कर देना चाहते हैं, यानी प्लानिंग के साथ ठाकुरों के विरुद्ध ये बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ को लेकर कहते रहे हों, हमेशा से उन्होंने टारगेट किया है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ उनका मजाक बनाते हैं और उनको ये कहते हैं कि वो तो जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं। उनको जातिगत नाम से भी बुलाने की कोशिश करते हैं और एक तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम है तो वो एक राजपूत हैं, ठाकुर हैं और ठाकुरों की बात कर रहे हैं। आपको बताऊं इस पर जो ये इस तरह की बातें करने की बात है, अब देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज को अखिलेश यादव ने जोड़ दिया। अब इसमें वो चाह रहे हैं कि जानबूझ के विवाद हो और इस विवाद को ठाकुर बनाम दलित या ओबीसी वो कराकर, झगड़ा कराकर और बखेड़ा खड़ा कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति उन्हें करनी है। लेकिन राजनीति के लिए आप किसी का अपमान करें ये कतई बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि जो सांसद रामजी लाल सुमन है, उन्होंने महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहा है। आपत्तिजनक बयान के लिए तुष्टीकरण का समर्थन करने के लिए सपा मुखिया ने आग में तेल डालने का काम किया है। परिणाम स्वरूप करणी सेना ने रामजी लाल के घर पर हमला बोल दिया। अखिलेश जातीय संघर्ष चाहते हैं और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। सपा एक असामाजिक और घोर हिंदू विरोधी पार्टी है। इस पर आपको बता दें, डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, उन्होंने कहा कि राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इसके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। देश के महापुरुषों का बार बार अपमान और देश के दुश्मनों का सम्मान करके सपा अपने अंत का रास्ता खुद चुन लिया है। सपा ने अब जनता ब्याज समेत हिसाब चुकता करेगी, ये इन्होंने जो कहा है। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह की बातें कही जा रही हैं बार बार, और ये मैंने जैसे कहा अपमान करने का एक फैशन है। आपने देखा होगा कांग्रेस हमेशा से वो हमारे वीर सावरकर जी का अपमान इसी तरह करते हैं लगातार, मतलब उनको लगता है कि इसको टारगेट करने से और ये किसी दलित को, किसी ओबीसी को खुश कर ले जाएंगे। बहुत ही भयंकर सोच हमारे देश के विपक्ष की हो गई है कि ये जो है सोचते हैं कि इस तरह से लोगों को ब्राह्मण विरोधी कर दो और इस तरह से राजपूत विरोधी उनका बयान बता दो, तो कुल मिलाकर के बांटने का काम पहले कांग्रेस करती आ रही थी, अब समाजवादी पार्टी ने यही रास्ता अपनाया हुआ है। अब इन्होंने नया फॉर्मूला जो सोचा है कि यादव और मुस्लिम करके ये एमवाई फैक्टर पर सत्ता में जाते थे। इनको दिखाई दे गया कि उत्तर प्रदेश में जब तक योगी जी है तो इनका खाली एमवाई फैक्टर तो चलेगा नहीं, क्योंकि जिन यादवों के नाम पर ये सत्ता में मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव ने दशकों तक राज किया, वो यादव अब समझ गया कि इन्होंने केवल जातिगत के नाम पर हमारी वोट ली, हमारे लिए काम कुछ किया नहीं। योगी जी की सरकार जब से आई
तो यादवों के लिए विकास भी किए, उनके बच्चों को नौकरियां भी दी और किसी से 1 रुपया रिश्वत का खर्च नहीं हुआ, ना लिया किसी ने। तो ये बात यादवों को जो मैसेज पहुंचा कि आपको फ्री का आवास मिल रहा है, मेडिकल सुविधा मिल रही है, जो आपके लिए उन्नति के काम किए जा रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ एक तरफ हैं जो 1 रुपया नहीं लेते, और जो सपा सरकार रही थी वहां बिना पैसे के कोई काम होता नहीं था। ऐसे कई यादव थे जो हमने देखा कि नौकरी पाई है लेकिन उनको भी पैसे देने पड़े। तो अंतर दिख रहा है, तो लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए ये भ्रम लोगों का टूट रहा है और इसीलिए अब ये बौखलाए हुए हैं। तो इनको समझ नहीं आया करें तो क्या करें। तो जो दलितों के विरुद्ध में हमेशा समाजवादी पार्टी रही है, उन पे सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश के दलितों पर अगर कभी हुए हैं तो वो मुलायम सिंह की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि इनको साधे बगैर आप सत्ता की कुर्सी नहीं प्राप्त कर सकते, तो अब दलितों को साधने के लिए वो इस तरह के स्वांग रच रहे हैं, अपने सांसदों के जरिए इस तरह के बयानबाजी अखिलेश यादव मुझे लगता है जानबूझ के करवा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, अब इस पर पुलिस जांच करेगी, लेकिन ये बाज आने वाले नहीं हैं। सत्ता की प्राप्ति के लिए ये कुछ भी करेंगे, देश के लोगों को लड़ाएंगे, प्रदेश के लोगों को लड़ाएंगे, क्योंकि इनके पास और कुछ बाबा जी के विरुद्ध कहने के लिए है ही नहीं। ये कहेंगे वैकेंसी नहीं निकली, भर्ती नहीं हुई, तो आइए योगी जी की सरकार में अभी तक 7 लाख सरकारी नौकरी और कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट योगी सरकार में दिया है। विकास हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो अखिलेश जी को लग गया है कि भाई सत्ता तो आनी नहीं है जब तक योगी जी है, तो लड़ा भिड़ा के और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में खराब है ऐसा सिद्ध करा दें, इसीलिए ये माहौल खराब कर रहे हैं जो भाजपा ने और केशव मौर्य जी ने कहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।